अस्सलाम वालेकुम तलबा व तालबात। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ़र्स्ट ईयर एफएससी फ़र्स्ट ईयर की नई केमिस्ट्री की बुक का पहला लेसन। ये बुक न सिर्फ जदीद सिलेबस पर मुबनी है बल्कि इसमें साइंस की हकीकी दुनिया को समझने का सुनहरी मौका मौजूद है। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक। केमिस्ट्री सिर्फ याद करने का मजमून नहीं, ये एक सोचने समझने और तज्ज़िया करने वाला मजमून है। ये वो इल्म है जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में मौजूद है। सांस लेने, पानी पीने, खाना हज़म करने, मेडिसन बनाने और माहौल को समझने में भी। तो आइए पहला चैप्टर खोलते हैं और केमिस्ट्री की हैरत अंगेज़ दुनिया में पहला कदम रखते हैं। सोचो, सीखो और सवाल करो। ये 3 असूल हमारा ये लेक्चर बनाएंगे आसान, दिलचस्प और कामयाब। अल्लाह हमें इल्म हासिल करने की हिम्मत और तौफीक दे। तो चलते हैं आज के पहले लेसन की तरफ। पहला चैप्टर पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़। इसका आज हम यहाँ पे पहला लेसन स्टार्ट करेंगे। तो डेयर यहाँ पे देखें, कुछ इंट्रोडक्शन है यहाँ पे पहले। अच्छा देखें, हर जो यहाँ पे लेक्चर आएगा उसके हम पॉइंट बनाएंगे ताकि याद करने में आसानी हो। हर पॉइंट हम यहाँ पे नोट भी करेंगे। तो चलते हैं, पहले यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है उसको देखते हैं क्या कहता है, फिर आगे चलते हैं। देखें जी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस वाज द क्रिएशन ऑफ पीरियाडिक टेबल विच लेड टू मैनी इम्पोर्टेंट इनोवेशन। अब क्या कहता है कि साइंस की तारीख में सबसे अहम मोड़ पीरियाडिक टेबल की तख्लीक थी, जिसकी वजह से बहुत सारी इजादात हुई हैं। इट इज़ एक्यूरेट टू रेफर द पीरियाडिक टेबल ऑफ एलिमेंट एज सिंबल ऑफ केमिस्ट्री। अब कहते हैं जी, ये कहना दुरुस्त है कि एलिमेंट का जो पीरियाडिक टेबल है वो सिंबल ऑफ केमिस्ट्री है। इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल 118 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन टेबुलर फॉर्म इन द करंट पीरियाडिक टेबल बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर। अब ये जो आजकल हमारे पास जदीद पीरियाडिक टेबल है, इसमें 118 एलिमेंट्स को पीरियाडिक टेबल की शक्ल में टेबुलर फॉर्म में उनको अरेंज किया गया है। तो ये उसने सिंबल ऑफ केमिस्ट्री कहा है पीरियाडिक टेबल को। इस पैराग्राफ के अंदर हमारा जो मेन टॉपिक है वो नीचे यहाँ आ रहा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही अहम और दिलचस्प टॉपिक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियाडिक टेबल, यानी वो पूरी कहानी कि कैसे पीरियाडिक टेबल वजूद में आया इसके अंदर है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैनी एलिमेंट्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक एंड आर्सेनिक हैव बीन नोन सिंस द प्री हिस्टोरिक इरा। अब देखो यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है प्री हिस्टोरिक इरा। अब ये क्या है? ये एक ऐसा ज़माना था जहाँ लिखने का रवाज नहीं था। आप यूँ कह सकते हैं कि पत्थर का ज़माना, ठीक हो गया, जहाँ पे लिखने की कोई तारीख आपको नहीं मिलती। अगर आप यहाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन देखने जाए ना, तो वहाँ पे हम उसको कह सकते हैं कि वो हिस्टोरिक इरा है, कि वहाँ लिखने के आसार मौजूद हैं, तारीख वहाँ मौजूद है लिखी हुई चीज़ों की। लेकिन ये जो प्री हिस्टोरिक इरा है ना, यहाँ पे कोई ऐसा प्रूव आपको नहीं मिलता कि जो रिटन शेप में हो। रिटन शेप में कोई चीज़ नहीं है इस दौर के अंदर। अब कहते हैं बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं, जिस तरह गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक और आर्सेनिक, ये प्री हिस्टोरिक इरा से ही जाने जाते हैं। हाउएवर द फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज मेड इन द 18th सेंचुरी। लेकिन जो पहली क्लासिफिकेशन थी एलिमेंट्स की, उसका आगाज़ कब हुआ? 18वीं सदी में शुरू हुआ। एंटोनी लिवाइजियर अटेम्प्ट टू क्लासीफाई नॉन एलिमेंट एज मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो ये पहला साइंसदान था, ये अपने जहन में रखना, ये पहला साइंसदान था एंटोनी लिवाइजियर। इसने क्या किया? इसने उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स थे जो वो जानता था, उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई करने की इसने कोशिश की। तो हमने 2 पॉइंट्स अब तक क्लियर कर लिए। पहला कौन सा है? अर्ली नोन एलिमेंट्स। कौन कौन से थे? गोल्ड, सिल्वर, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, आर्सेनिक। ये कब से जाने जाते हैं? नॉन सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स। अच्छा, दूसरा जो हमारा पॉइंट है ना, वो कौन सा है? दूसरा पॉइंट हमारा एंटोनी लिवाइजियर का है। इसने क्या किया था? क्लासिफाइड किया एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में। तो ये 2 पॉइंट्स हो गए। इन 1829 डोब्राइनर ग्रुप्ड द एलिमेंट्स इनटू ट्राइएड्स, ए ग्रुप ऑफ 3 विद सिमिलर प्रॉपर्टीज
नोटिंग दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ द अदर टू। अब डो ब्रेनर ने 1829 में क्या किया, एक 3-3 पर मुश्तमिल एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनकी खसूसियात एक दूसरे के साथ मिलती थी, यानी कि 3 ऐसे एलिमेंट जो आपस में मिलते थे उनको मिला के एक ग्रुप बना दिया। इसी तरह और जो है 3 एलिमेंट्स जो आपस में मिलते थे उनको मिला के एक ग्रुप बना दिया। इसने 3-3 एलिमेंट पर मुश्तमिल एलिमेंट्स के इस तरह ग्रुप अरेंज किए कि दरमियान वाला जो एलिमेंट था ना उसका जो एटॉमिक मास था बाकी 2 के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर था। यहाँ पे अब तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया। पहला पॉइंट कौन सा था, अर्ली नोन एलिमेंट्स। दूसरा कौन सा है, एंटोनी लिवाइजियर का। तीसरा कौन सा हो गया, डो ब्रेनर के ट्राइएड्स। इसने क्या किया, ग्रुप्ड एलिमेंट्स इन ट्राइएड्स, 3 सिमिलर एलिमेंट्स को उसने ग्रुपों की शक्ल में तरतीब दिया जिसमें एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट्स किसके बराबर था, एवरेज ऑफ अदर 2, दूसरे 2 के औसत के बराबर। जिस तरह नीचे एक एग्जांपल है, लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का यहाँ पे 23 है और पोटाशियम का एटॉमिक मास होता है 39। उसने इन तीनों को मिला के एक ग्रुप बना दिया जिसको उसने ट्राइएड का नाम दिया क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे के साथ मिलती थी। एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कैसे निकालेंगे, ये दरमियान वाला जो है, बाकी 2 कौन से हैं यहाँ पे, लिथियम और पोटाशियम, इन दोनों के एटॉमिक मास के औसत के बराबर है ये वाला सोडियम का एटॉमिक मास। यानी लिथियम का एटॉमिक मास 7 और पोटाशियम के एटॉमिक मास 39 को जमा करें और 2 पे तकसीम कर दें तो आपके पास औसत आ जाएगा जो कितना है 23। ये किसका एटॉमिक मास होगा, सोडियम का होगा। देखो क्या कहता है, डो ब्रेनर ग्रुप द एलिमेंट्स इनटू ट्राइएड्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज नोटिंग दैट द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट्स वाज रफली द एवरेज ऑफ द अदर 2। एग्जाम्पल ऑफ सच ट्राइएड्स इंक्लूड, इसमें लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम की एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अच्छा आगे था, नेक्स्ट इंग्लिश केमिस्ट जोहान न्यूलैंड्स इन 1864 फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व periodicity in the 62 known elements were arranged in increasing order of their atomic mass। अब नेक्स्ट जो है, एक इंग्लिश केमिस्ट जोहान न्यूलैंड्स ने 1864 में पहली दफ़ा 62 नॉन एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया इन इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बढ़ने के लिहाज से इसने एलिमेंट्स को तरतीब देने की कोशिश की। ये क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स सो दैट एवरी 8 एलिमेंट रिजेंबल द फर्स्ट एलिमेंट इन प्रॉपर्टीज। इसने इस तरह तरतीब दिया कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ जा मिलता था, या आप यूँ कह सकते हैं कि हर 8वें एलिमेंट की खसूसियात पहले के साथ जा मिलती थी। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक इसकी यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, जोहान न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की, एवरी 8th एलिमेंट्स शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। जिस तरह यहाँ पे देखें, लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद यहाँ पे आता है सोडियम। अब सोडियम यहाँ पे 8वां एलिमेंट है, सोडियम यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 8वां एलिमेंट। इसकी प्रॉपर्टीज़ किसके साथ मिलती थी, लिथियम के साथ, इसलिए ये लिथियम के नीचे आ गया। इसी तरह अगर आप यहाँ से काउंट करते हैं बेरिलियम से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैग्नीशियम 8वां एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ किसके साथ मिलती हैं, बेरिलियम से, इसलिए ये बेरिलियम के नीचे आ गया। इसी तरह फ्लोरीन देखें, इसको अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्लोरीन 8वां एलिमेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज़ फ्लोरीन से मिलती थी, इसलिए ये फ्लोरीन के नीचे आ गया। न्यूलैंड्स ने इस तरह एलिमेंट्स को तरतीब दिया बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हर 8वां एलिमेंट उसकी खसूसियत किसके साथ मिलती थी, पहले एलिमेंट के साथ, वो एक दूसरे के नीचे आ गए। नेक्स्ट देखें जी, इन द सेम ईयर यानी कि 1864 में ही लूथर डेवलप हिज फेमस कर्व्स बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ बिटवीन द एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ एलिमेंट। अब लूथर ने देखो क्या किया, लूथर ने एक ग्राफ जो है ना वो बनाया, किस किस के दरमियान, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम्स के दरमियान। दीज कर्व्स आल्सो शोड पीरियडिसिटी। अब ये वाली जो कर्व्स थी ना ग्राफ के अंदर, ये भी पीरियडिसिटी को शो करती थी। एक सिंपल सा यहाँ पे देखें मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है, ये कर्व्स इसकी जो शो कर रही हैं लूथर मायर की, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें, इसमें एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के दरमियान ये ग्राफ हैं। ये लूथर मायर ने कुछ इस तरह की कर्व्स जो है बनाई थी अपने ग्राफ के अंदर, और ये कर्व्स जो हैं ये भी पीरियडिसिटी को शो करती हैं। इन 1869 रशियन केमिस्ट Dmitry Mendeleev considered the father of the periodic table, arranged 63 elements by increasing atomic mass, aligning elements with similar properties into groups। अब देखो, ये मेंडलीव पहला साइंसदान था जिसने एलिमेंट्स को बाकायदा टेबल की शक्ल में उसने तरतीब दिया, इसलिए आप इसको फादर ऑफ द पीरियडिक टेबल भी कहते हैं कि ये पीरियडिक टेबल का बाब है, फादर ऑफ पीरियडिक टेबल, ये अपने जहन में रखना। इसने उस वक्त पाए जाने वाले 63 एलिमेंट्स को बाकायदा एक टेबल की शक्ल इसने दी,
The success of his table was hidden in leaving gaps for undiscovered elements and predicting their atomic mass and properties. अब इसके टेबल की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह पता क्या थी? वो ये थी कि इसने उस वक़्त डिस्कवर्ड ना होने वाले एलिमेंट्स के लिए खाली जगहें छोड़ी थी और साथ साथ इसने अटामिक मास और प्रॉपर्टीज़ भी उनकी बताई, विच प्रूव्ड एक्यूरेट व्हेन दीज एलिमेंट्स वर प्रैक्टिकली फाउंड। और ये बिल्कुल सही दुरुस्त साबित हुआ जब ये एलिमेंट्स प्रैक्टिकली डिस्कवर्ड हो गए। अब तक देखिए हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट अर्ली नोन एलिमेंट्स, दूसरा एंटोनी लिवाइजियर, तीसरा डो ब्रेनर के ट्राइएड्स, चौथा पॉइंट जॉन न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट था लूथर मायर। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है मेंडलीव्स का, इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। इसने अरेंज 63 एलिमेंट्स बाय एटॉमिक मास, लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, हीज प्रेडिक्शन वर लेटर प्रूवन एक्यूरेट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेनरी मूजले। अब इसने देखो क्या किया मूजले ने। नेक्स्ट देखें जी, इन 1913 मूजले डिटरमाइन द एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नोन एलिमेंट्स यूजिंग एक्सरे एमिशन, रिजॉल्विंग फ्लॉज and discrepancies in Mendeleev's table by arranging the elements by atomic number instead of atomic mass। अब मूसले ने क्या किया, इसने एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट्स के निकाले एक्सरे एमिशन के ज़रिए, और साथ साथ इसने क्या किया, मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो खामियां थी उनको भी इसने दूर किया बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स बाय एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर के लिहाज से एलिमेंट्स को तरतीब दे के, ना कि एटॉमिक मास के लिहाज से। This significant breakthrough led Moseley to modify the periodic law to state that the properties of elements are periodic function of their atomic number। और इसी की बुनियाद पे मूसले ने पीरियोडिक लॉ को रीडिफाइन किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन है। यानी कि अगर आप एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब देते हैं तो एलिमेंट्स की खसूसियात बाकायदा वक्फों के बाद दोहराई जाती हैं। तो डेर अब हम यहाँ इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं ताकि आपको याद करने में थोड़ा सा आसानी हो। मेमोराइज टिप्स। एंटोनी लिवाइजियर ने क्या किया, एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स में इसने तकसीम किया, और डो ब्रेनर के ट्राइएड्स थे, उसने 3-3 एलिमेंट पर मुश्तमिल ग्रुप बनाए सिमिलर एलिमेंट्स के। ऑक्टेव्स ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और जिसमें हर 8वां एलिमेंट की खसूसियत पहले एलिमेंट के साथ मिलती थी, उसने इसको ऑक्टेव्स का नाम दिया था। नेक्स्ट हमारे पास मेंडलीव था, इसने क्या किया था, एटॉमिक मास के लिहाज से एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और इसने बीच में अपने पीरियोडिक टेबल के कुछ गैप उसने छोड़े। 63 एलिमेंट्स पर इसने काम किया था, इसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मूसले आ जाता है, इसने क्या किया था, एटॉमिक नंबर इसने दुरुस्त जो है एक्यूरेट एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स के निकाले थे एक्सरे के ज़रिए, और साथ इसने क्या किया था, मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फ्लॉज थे उसको इसने दुरुस्त किया था। इसी की बुनियाद पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वजूद में आया था, जिसके मुताबिक अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से तरतीब दिया जाए तो इनकी खसूसियात बाकायदा वक्फों के बाद दोहराई जाती हैं। पीरियोडिसिटी, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ एट इंटरवल्स। डेयर, अगर इस टॉपिक के मतलब कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी मैं फ़ौरन आपको रिप्लाई करूँ। तो डेयर, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेन फीचर्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।